मिटाते हैं पूरा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमको क्या निकलता है, दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी निकालना है। इसकी डिस्टेंस, चौड़ाई तो हो गई, पथांतर डिस्टेंस फॉर दीप्त को क्या कहेंगे, दीप्त को कहेंगे डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंज। अब आपको पता है एक्स डी अपान कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा, क्योंकि एन की वैल्यू क्या रहेगा, 0 से लेके 1 2 3 डैश डैश डैश। एक्स क्या हो जाएगा, एन लैम्डा डी, एन लैम्डा अपान स्मॉल डी, क्या हो जाएगा, डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। एक्स इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा स्मॉल डी बटे कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया फ्रिंज की चौड़ाई, किसके लिए, फ्रिंज के लिए दूरी हो गया दीप्त फ्रिंज के लिए। बात किसकी करेंगे हम बात करेंगे अब अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त यानी कि डिस्टेंस फॉर जो है डार्क फ्रिंज है, यहाँ पे ब्राइट रहेगा भाई, गलती से मैं लिख दिया, डिस्टेंस फॉर ब्राइट क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर डार्क फ्रिंजेज, यानी अदीप्त फ्रिंज के लिए दूरी, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। अदीप्त फ्रिंज के लिए दूरी क्या हो जाएगा आपका, एक्स डी अपान कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपका 2n-1 इंटू लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ठीक है। 2n-1 या आप कर लेंगे लेमडा 2n-1 कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। ये किसके लिए हो गया, ये आपका हो गया अदीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए आपका हो गया, ये आपका हो गया अदीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या छूटा है, यहाँ पे छूटा है आपका 2, नीचे 2 लिख दीजिए। चलिए अब बात करते हैं किसकी, फ्रिंज के विड्थ की करते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई की बात करते हैं। नोट हो गया होगा तो मिटा देते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई की बात करते हैं। बात करते हैं किसकी, फ्रिंज की चौड़ाई की, व्युत्कीर्ण फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, ये कई पार्ट में था, खत्म हो रहा है धीरे धीरे, आराम से इसको पढ़िएगा। इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्कीर्ण के फ्रिंज की चौड़ाई, व्युत्कीर्ण के फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। अब फ्रिंज की चौड़ाई जैसा कि आप जानते हैं एक्स एन इक्वल टू क्या हो गया था आपका एन लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, एन लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ठीक है। किसके लिए, एनवी फ्रिंज के लिए, एनवी फ्रिंज के लिए, ठीक। एक्स n+1 हो जाएगा क्या, n+1 कैपिटल डी अपान स्मॉल डी इंटू लेमडा, किसके लिए हो जाएगा, n+v फ्रिंज के लिए। अब देखिए जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी, किसी दो दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की, किसी दो क्रमागत यानी किसी दो लगातार दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की जो बीच की दूरी होगी
उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे दीप्त फ्रिंज। क्या सॉरी, उसी को कहेंगे क्या, फ्रिंज की चौड़ाई। क्या कहेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई। इसको आप देख लीजिए, W इक्वल टू xn+1 माइनस xn, यानी कि चौड़ाई W इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+1 n की वैल्यू क्या हो जाएगा, n+1 d अपान स्मॉल d इंटू लैम्डा माइनस कैपिटल D अपान d n इंटू लैम्डा। कुछ कॉमन लेने वाली बात इसमें है, कैपिटल D अपान स्मॉल d इंटू लैम्डा कॉमन ले लेंगे हम, n+1 और माइनस क्या बचेगा 1 n से n कट जाएगा, तो चौड़ाई W इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल D अपान स्मॉल d इंटू लैम्डा। क्या आ जाएगा, कैपिटल D अपान स्मॉल d इंटू लैम्डा। ये क्या इसकी चौड़ाई पर निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है, दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है। यह n पर निर्भर नहीं करती है, n यानी कि फ्रिंजों की संख्या, यह n पर निर्भर नहीं करती है, यह n पर निर्भर नहीं करती है, यह n पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो स्मॉल n पे निर्भर नहीं करेगी। दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, समान होगी। ठीक है, नोट करिए। आगे हम पढ़ते हैं फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई। क्या पढ़ेंगे हम, फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले आप। देखिए, जो फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई होती है उसको भी समझ लीजिए। फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई का मान अगर थीटा हो तो फ्रिंजों की चौड़ाई तथा कैपिटल डी के अनुपात को क्या कहते हैं, फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। तो फ्रिंजों की जो चौड़ाई होगी, फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर हो जाएगा, अगर थीटा हो तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा W अपान कैपिटल डी। तो W की वैल्यू क्या है, कैपिटल D अपान D इंटू लैम्डा अपान कैपिटल D। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, D से D कट जाएगा, तो लैम्डा अपान D। ये आपका क्या हो गया, फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई। क्या हो गया, लैम्डा अपान D। ये हो गया फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस के लिए शर्त क्या है। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस इसका लास्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस का। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, पृथक्करण के लिए शर्तें आवश्यक हैं। क्या होना चाहिए, पहली बात तो लाइट शीर्ष आपका कोहेरेंट होना चाहिए। लाइट सोर्स जो आपका होना चाहिए क्या होना चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सारी की सारी प्रकाश हैं, जो आपका लाइट सोर्स है, जो मेन लाइट सोर्स है, वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यानी एक वर्णीय होना चाहिए। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये है कि दोनों तरंगों की जो आवृत्तियां हैं तथा तरंग दैर्घ्य हैं वो क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि जो उनका वेवलेंथ है और जो उसका फ्रिक्वेंसी है, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो आपके लाइट सोर्स हैं एस, लाइट सोर्स एस से जो आपका S1 और S2 बन रहा है, इन दोनों को आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि इसका वेवलेंथ और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। इनका जो एम्पलीट्यूड होता है, इनका जो आयाम होता है, इनके आयाम भी आपस में क्या होना चाहिए, इनके आयाम भी आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इंटरफेरेंस जो है एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। और जो आपके लाइट सोर्स S1 और S2 हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस होना चाहिए
इनके बीच का डिस्टेंस आपका बहुत कम होना चाहिए। अगर आपका जो इंटरफेरेंस करने वाले जो वेव हैं अगर ये पोलराइज्ड हैं तो इनका जो पोलराइजेशन होना चाहिए ये सेम फेज में होना चाहिए। इनका पोलराइजेशन क्या होना चाहिए? सेम फेज में होना चाहिए। जैसे अगर आप एग्जांपल चाहेंगे तो साबुन के घोल में जैसे बुलबुले का रंग होता है, साबुन के घोल में बुलबुले का रंग होता है, या किसी भी पानी में जब आपका तेल गिर जाता है तो तेल जो है ऊपर जो है फैल जाता है, ऊपर जो फैले तेल का रंग होना चाहिए। इनका रंग जो है इस प्रकार होना चाहिए। ये आपका हो गया कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। तो ठीक है, अब यही वीडियो पॉज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और आपका लाइक पे और कमेंट पे क्या है? आपका अटेंडेंस है। कोई इशू आती है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको सिलेबस से संबंधी तो मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू, मेरा नंबर है, अपना नंबर पूरी क्लास जानता है, व्हाट्सएप में है। तो बेटा आप व्हाट्सएप के थ्रू या जो ओरली आप फ़ोन करके किसी भी टॉपिक पे अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। बेटा आप लोग वीडियो बहुत पुअर कंडीशन है वीडियो देखने वालों की, तो वीडियो आप लोग देखते रहें। ओके क्लास, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? अगले लेक्चर में हम सोलर सेल की बात करेंगे, फोटोवोल्टेइक सोलर सेल की बात करेंगे, सोलर पैनल की बात करेंगे। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।